हाय दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि RS वर्मा के नाम से पहले था यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और SSC GD 2021 का प्रीवियस ईयर मैथ के प्रश्न है और पहला प्रश्न हमने करवा दिया था। 2 से लेके आपको 10 तक या 11 तक के आपको सोल्यूशन इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बड़ा ही शानदार प्रश्नों का समावेशन है इस सीरीज में। तो आइए बिना समय गवाए प्रश्न संख्या 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कराया प्रश्न। किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है। 15वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। 16 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष। ठीक है, ये देखिए सॉल्यूशन इसका। 15 छात्र हैं, ठीक है। 15 छात्रों का एवरेज जो है 14 है, तो 15 गुणे 14 करेंगे तो टोटल जो है उनकी आयु का योग 210 आ जाएगा। 6 छात्र हैं, उनका एवरेज जो है 15 है, उनका टोटल एज जो है 90 आ जाएगा। 8 छात्र हैं, उनका एवरेज 13 है, तो 13 8 104 ये आ जाएगा उनका टोटल एज। तो देखिए 8 से 14 छात्र हुए, तो 90 और 104 को जोड़ देना है, तो आ जाएगा आपका 194। और 15 छात्रों का योग जो है, उम्र का योग जो है 210 है। 210 में से 194 घटा देंगे आप, तो 15वें छात्र की आयु जो है 16 वर्ष निकल कर आ जाएगी। यानी इस प्रश्न का, यानी दूसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है, ए विकल्प। तो आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। ये देखिए तीसरा प्रश्न है। यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर है, तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन है 20,000, 25,000, 30,000, 24,000। तो देखिए जो ईंट है वो घनाप टाइप में होता है। तो घनाप जो होता है, यानी ये इसकी क्या है, लेंथ है, लंबाई 28 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है और ये 6 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। LBH लेंथ, विड्थ और ये जो है हाइट। अब दीवार भी उसी तरह होगी, यानी कि लंबी होगी, चौड़ी होगी, ऊंचाई होगी। तो लंबी है, ऊंची है और ये चौड़ी यानी मोटी। तो दीवार का जो वॉल्यूम है उसको पहले निकाल लेते हैं हम लोग। दीवार का आयतन तो 21 मीटर गुणे 12 मीटर गुणे 36 सेंटीमीटर दिया है। तो मीटर को आपको सेंटीमीटर में बदलना है। 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर था, तो 21 गुणे 100, 12 गुणे 100, ये आपका 36 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। जो वॉल्यूम का जो है मात्रक होता है वो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब जो है ईटा का जो वॉल्यूम है, एक ईंट का जो वॉल्यूम है वो 28 गुणे 18 गुणे 6, ये सब तीनों जो है सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको जो है बदलने की आवश्यकता नहीं है। इस वैल्यू में दीवार का जो आयतन है उसमें एक ईंट का आयतन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो टोटल जो है कितनी ईंटें लगेंगी वो आपको पता चल जाएगा। तो 21 गुणे 100 गुणे 12 गुणे 100 गुणे 36 भागे 28 गुणे 18 गुणे 6 भाग कर दिया हमने। देखिए कैसे काटा है। 18 से 36 को काटेंगे तो 2 बार में, ठीक है। फिर जो है 2 बार में कट गया। अब जो है 28 को 7 से काटेंगे तो 4 बार में, 21 को काटेंगे तो 3 बार में, ये आ गया 4। तो ये जो है फिर 6 को 12 काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो ये 2 इस 4 को काट देगा। तो बचा क्या, 3 गुणे 100 गुणे 100, यानी 300 गुणे 100 यानी कि 30,000। 30,000 ईंटों की आवश्यकता होगी, यानी कि इस प्रश्न का, तीसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है। तो आइए इसी के साथ चौथे प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। ये देखिए चौथा प्रश्न SSC GD का। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। ऑप्शन है 60 संबंधी 105, 35 संबंधी 80, 50 संबंधी 95, 65 संबंधी 20। अब देखिए सब में जो है
दोनों पदों में जो चारों ऑप्शन है उसमें 45 का डिफरेंस है। 105 में 60 घटाएंगे तो 45 का डिफरेंस दे रहा है। 80 में से 35 घटाएंगे तब भी दे रहा है 45। 95 में से 50 घटाएंगे तब भी 45 और 65 में से 20 घटाएंगे तब भी आपको 45 दे रहा है। तो 45 का तो डिफरेंस दे रहा है, लेकिन जो प्राप्त मान है यानी बड़ा वाला वैल्यू है, क्या उसका 4/7 ये पहला वाला नंबर दे पा रहा है? यही प्रश्न है। तो 105 का 4/7 जब करेंगे तो आ जाएगा 60, यानी कि ये आ गया। ये जो है प्राप्त मान का दे रहा है। लेकिन इसमें जो है 80 जो है 4/7 से कटेगा नहीं, 95 4/7 से कटेगा नहीं। अब 20 जो है या 65 को ले लीजिए, 65 जो है नहीं कटेगा 4/7 से। तो इस प्रश्न का जो है ए विकल्प सही है। बाई ऑप्शन हल करेंगे तो चौथे का ए जो है आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आइए फिर 5वें प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। ये देखिए 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न को पढ़ा जाए। एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हुई। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कार का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 4,10,000 और एक है आपका 40,000, एक है आपका 4,60,000, एक है 4,20,000। आइए सॉल्यूशन पर नजर डालते हैं, ध्यानपूर्वक समझिए। तो ये 5% को आप लिख सकते हैं 5/100। 5/100 यानी 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 1/20 लिख सकते हैं। 20 जो है आपका ये क्या है? सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, यानी 20 रुपये पर 1 रुपये की हानि हुई तो सेलिंग प्राइस 19 होगी। 20 की वस्तु जो है 5% का घाटा लगेगा तो 19 रुपये में बेची जाएगी। तो 19 रुपये में बेची जाएगी तो कितने में वास्तव में बेच रहा है? 3,80,000 में। तो कितने गुना पर है? तो ये आपका 20,000 गुना पर है। तो स्वाभाविक सी बात है आपका सीपी भी जो है 20,000 गुना पे होगा। तो सीपी जब 20,000 गुना पर होगा तो 20,000 गुणे 20 यानी कि 4 लाख रुपए। 4 लाख जो है इसका सीपी है। जो कार है वो 4 लाख की थी। अब देखिए 4 लाख पर हमको अब जो है प्रॉफिट कमाना है 15% का। तो 4 लाख गुणे 115/100 कर लेंगे तो 4,60,000 रुपए में उसको बेच डालेगा। 115/100 नहीं करना है आपको तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो आपका 10% को बताता है। तो यानी कि 10% को बताएगा यानी 40,000 को बताएगा। जब 10% 40,000 को बता रहा है तो 5% कितने को बताएगा? 20,000 को। यानी 15% जो है किसको बताएगा? 60,000 को, यानी 4,60,000 में उसको सेल कर देगा। तो आइए फिर बढ़ा जाए 6वें प्रश्न की ओर। ये देखिए 6ठा प्रश्न है वर्क एंड टाइम का। मोहन और रमेश मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करें। ऑप्शन है 20 दिन, 22.5 दिन, 32 दिन, 25 दिन। अब देखिए आइए इसके सोल्यूशन पे चला जाए। मोहन और रमेश जो है वर्क किसी काम को 15 दिन में कर डालते हैं। मोहन रमेश से जो है 50% अधिक कुशल है। ये 100% है तो ये 150% है। काट दीजिए 1 0 5 से काटेंगे तो 3 बार, 5 से काटेंगे तो 2 बार। ये क्षमता की बात कर रहा है, यानी इसमें जो क्षमता है ये 3 काम करेगा तो ये 2 काम करेगा। ठीक है। अब टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? ये 15 दिन में कर रहे हैं तो इनकी क्षमता जो है इनकी क्षमताओं को जोड़कर 15 से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाता है। तो 15 गुणे 5 यानी 75 जो है टोटल वर्क है। 75 जब टोटल वर्क है, क्षमता जो है एम यानी कि मोहन की 3 है तो 75 भागे 3 कर देंगे तो 25 दिन आ जाएगा। 25 दिन में कार्य को खत्म कर देगा आपको। कौन? मोहन। ठीक है। आइए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। 7वें प्रश्न की ओर देखिए 7वां प्रश्न क्या कर रहा है? किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि
होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर जो है 16.80 रुपए है। वह धनराशि कितनी है? 2025 है, 2225 है, 2825 है, 2625 है। अब देखिए इसको भी समझ लीजिए। साधारण ब्याज का 2 साल का रेट जो निकलेगा, देखिए साधारण ब्याज में जो रेट होता है वो हर साल सेम होता है। तो पहले साल भी 8% रहेगा, तो दूसरे साल भी 8% रहेगा, यानी टोटल आ जाएगा 16%। चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का रेट जो होगा वो जो है इस प्रकार निकलेगा, इस फार्मूले से x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा में 100, यानी कि 8 प्लस 8 प्लस 8 गुड़े 8 बटा में 100, तो यानी 16 प्लस 8 8 64 बटा 100, यानी कि 16 प्लस पॉइंट का 64, यानी कि 16.64% आ जाएगा। 16 से 0.64% ज़्यादा आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेट रहेगा 2 साल का ये रहेगा। अब CI माइनस SI जो दिया है 16.80 रुपया दिया है, यानी 16.64% माइनस का 16% बराबर का इतना 16.80, यानी पॉइंट का 64% बराबर 16.80 आ जाएगा। तो 1% बराबर 16.80 भागे 0.64, इसलिए अब 100% जो मूलधन होगा तो वो तो 100% होगा, तो 100% का वैल्यू निकालना है, तो 16.80 भागे 0.64 गुड़े 100 कर देंगे। अब जो है इसमें 2 अंक पे दशमलव है, इसमें 2 अंक पे दशमलव है, तो दशमलव का कोई मतलब नहीं है, तो 1680 बटे 64 हो जाएगा गुड़े 100। 16 से काटिए तो 4 बार में कट गया, इसको काटेंगे 105 बार में कट गया। अब जो है 100 को 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। अब जो है 105 गुड़े 25 कर लेंगे तो 26 यानी इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी इस प्रश्न का, यानी 7वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। आइए प्रश्न संख्या 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न के 8वां क्या कह रहा है, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात कीजिए। 44 है ऑप्शन, 40, 42.5, 42। तो आइए समझा जाए। यहां से यहां तक की दूरी 272 किलोमीटर मान लेते हैं और स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है। यहां से यहां तक की दूरी 85 किलोमीटर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो तय करता है। तो इसका टाइम निकाल लीजिए। तो T1 बराबर 272 बटे 40, 40 को 4 से काटिए तो 10, 4 से ऊपर काटिए तो 68, 68 में 10 के भाग करेंगे तो 6.8 घंटा आ जाएगा। इसका T2 निकालिए, टाइम निकालिए, तो 85 भागे 50, 10 से 5 से काटेंगे तो 10, 5 से काटेंगे तो 17, 17 भागे 10 करेंगे तो 1.7 घंटा या। औसत चाल होता है क्या? औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी यानी कि 272 अब प्लस का 85 जोड़ेंगे तो 357 आ जाएगा। 357 कुल समय क्या होगा 6.8 और 1.7 जोड़ेंगे तो 8.5 आ जाएगा। 357 बटे 8.5 को आप 17 बटे 2 लिखिए, तो 2 जो है ऊपर चला जाएगा। 357 गुड़े 2 बटा 17, 357 को 17 जब आप काटेंगे तो 21 बार में कट जाएगा। 21 गुड़े 2 यानी कि 42 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज चाल हो जाएगी, यानी एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो 8वें का जो है डी विकल्प सही है। आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ा जाए। बिना समय गवाए हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ा जाए। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी। उसने वस्तु को कितने में बेचा? 325 रुपए में, 255 रुपए में, 278 रुपए में, 300.5 रुपए में। तो आइए देखिए वही वाला फार्मूला लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान का 100। तो देखिए छूट दिया है -25% छूट देगा, तो यानी कि माइनस में उसको लिखेंगे। तो -25 फिर 15% का दे रहा है तो -15 प्लस -25 गुड़े -15 बट्टे 100। तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 40, ये माइनस माइनस गुड़ा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 25 चौका 100 4 बार में कटा तो -15 बटा 4 नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 बटा 4। अब देखिए 4 से इसमें गुड़ा कर दीजिए, -160 प्लस का 15 बटे 4। ठीक है, ये छूट परसेंट निकल रहा है आपका। तो 160 में से 15 चला जाएगा, -145 बटे 4% की छूट देगा।
तो 400 रुपये उसका जो था MRP था। तो 400 रुपये पर 145/4% मतलब 100 भी हो जाएगा। तो यानी कि 145 रुपये का छूट देगा तो कितने में बेचेगा? 400 माइनस का 145 छूट दिया तो 255 रुपये पे उसको क्या कर देगा? सेल कर देगा। सेलिंग प्राइस जो है उसकी 255 होगी। तो यानी 9वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। आइए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। ये देखिए 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा? 16, 15, 14, 24। तो ए जो है मान लेते हैं 3x है, एक नंबर 3x है, दूसरा नंबर जो है 4x मान लेते हैं। ए और बी लिख दिया गया है। और उनके घन यानी क्यूब, 3x का क्यूब और इस 4x का क्यूब का योग जो है 728 प्रश्न में कहा गया है। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 27x³ प्लस 64x³ बराबर का 728। जोड़ देंगे तो 64 27 आ जाएगा, 91x³ बराबर का 728। 91 से 728 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। x³ बराबर 8 यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 दे देगा, तो x की वैल्यू 2। अब a क्या है, वो संख्या क्या है? 3x यानी कि बराबर का 3 गुणे 2 6 आ गया। b जो है दूसरी संख्या क्या है? 4x है, तो 4 गुणे 2 यानी 8 आ गया। इनका योग क्या है? 8 6 14। यही इसका आंसर हो गया। तो यानी इस प्रश्न का जो है सी विकल्प सही है, यानी 10वें का सी विकल्प सही है। आइए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। ये देखिए 11वां प्रश्न। आइए 11वें प्रश्न को पढ़ा जाए। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 15% की कमी की जाती है। उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन कितना है? ऑप्शन है 2.25% की कमी, 1.5% की कमी, 2.25% की वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं। अब इसको जो है बाई हर्ट यानी मुंजवानी कर सकते हैं। जब एक की वृद्धि हो और दूसरे की कमी हो और जो है डाटा सेम दिया हो, यानी 15-15 जो है नंबर जो है सेम है, तो उसमें हमेशा की कमी होगी। तो कमी वाला कौन सा ऑप्शन है? एक ए है, एक बी है। तो आपको करना क्या है? 15 का स्क्वायर करके भागे 100 कर देना है। तो 15 का स्क्वायर कितना हुआ? 225। 225 भागे 100 कितना आ गया? 2.25% का घाटा होगा हमेशा, यानी कि ए विकल्प सही है। लेकिन आप जो है ये वाला भी देख लीजिए, उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपन का 100। ये देखिए वृद्धि हुआ, फिर यानी कि पहले वृद्धि हुआ, फिर उसके बाद जो है कमी हुआ। तो +15 -15 +15 गुणे -15/100, ये कट जाएगा। 15 गुणे 15 -225/100 यानी कि माइनस का 2.25%। ये माइनस जो है दिखा रहा है कि कमी हो रहा है। ठीक है, उसके वेतन में जो है कमी हो रहा है पहले से। और आज का 12वां प्रश्न जो आपके लिए है, आपको कमेंट सेक्शन में इसके उत्तर देना समझ लीजिए, जरूरी समझिएगा, आपके लिए होमवर्क है। 12वां प्रश्न जो है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:1 है, 1:2 है। उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 4/3, 2/1, 1/2 और 3/4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 12वें से 25 तक का सोल्यूशन देंगे। SSC GD 2021 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।